ज्ञानी धोबी ने दी बीरबल को चुनौती। मुगल बादशाह अकबर का दरबार अपनी बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता के लिए पूरे हिंदुस्तान में प्रसिद्ध था। दरबार में सबसे खास पहचान रखता था बीरबल, वह व्यक्ति जिसकी समझ, चतुराई और हाजिर जवाबी ने न जाने कितनी बार बादशाह को कठिन परिस्थितियों से निकाला था। लेकिन आज दरबार में कुछ अलग था। अकबर के चेहरे पर गंभीरता थी और दरबारियों में कानाफूसी। सुना है, आज कोई धोबी बीरबल को चुनौती देने आया है। पहला दृश्य, दरबार में धोबी का प्रवेश। दरबार के विशाल हॉल में एक मध्यम आयु का व्यक्ति प्रवेश करता है। उसके कपड़े साधारण हैं, मगर चाल में आत्मविश्वास। उसके कंधे पर कपड़ों की गट्ठर है और चेहरे पर मुस्कुराहट। वह अकबर के सामने झुककर कहता है, महाराज, मेरा नाम रामदास है। मैं एक धोबी हूं, लेकिन लोग मुझे ज्ञानी धोबी कहते हैं। सुना है बीरबल महाराज के सबसे बुद्धिमान मंत्री हैं, तो मैंने सोचा क्यों न उनके ज्ञान की परीक्षा ली जाए। दरबार में हल्की सी हंसी गूंज उठी, लेकिन अकबर मुस्कुराए बिना बोले, धोबी, तुम्हारा आत्मविश्वास अच्छा है, लेकिन जान लो, बीरबल से बुद्धि की टक्कर लेना आसान नहीं। धोबी ने निडरता से कहा, महाराज, मैं डरता नहीं। अगर आज बीरबल मेरे सवालों का जवाब नहीं दे पाए तो आप मुझे राजज्ञानी का खिताब दें। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है। बीरबल, तैयार हो? बीरबल ने झुककर कहा, महाराज, मैं हमेशा तैयार हूं। दूसरा दृश्य, पहली चुनौती, सच्चा धनी कौन। धोबी आगे बढ़ा और बोला, बीरबल, मेरा पहला सवाल है, इस दुनिया में सबसे सच्चा धनी कौन है। दरबार में खामोशी छा गई। सभी दरबारी सोचने लगे, शायद जिसके पास सबसे अधिक धन है वही सच्चा धनी है। मगर बीरबल की आंखों में हल्की मुस्कान तैर गई। उन्होंने उत्तर दिया, ज्ञानी धोबी, सच्चा धनी वह नहीं होता जिसके पास सोना चांदी है, बल्कि वह होता है जो दूसरों के साथ बांटने की शक्ति रखता है। क्योंकि धन बांटने से बढ़ता है और लालच से घटता है। जो अपने सुख में दूसरों का सुख देखे वही असली अमीर है। धोबी थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, अच्छा जवाब है, पर यह तो देखा जाएगा कि बाकी प्रश्नों में तुम टिकते हो या नहीं। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, धोबी, आगे बढ़ो। तीसरा दृश्य, दूसरी चुनौती, सच्चा धर्म क्या है। धोबी ने अगला प्रश्न किया। बीरबल, बताओ, सच्चा धर्म क्या है। क्या मंदिर जाना, दान करना, पूजा पाठ करना ही धर्म है। बीरबल ने धीरे धीरे कहा, नहीं, सच्चा धर्म वह नहीं जो केवल रीति रिवाजों में बंधा हो। सच्चा धर्म वह है जो किसी के हृदय को चोट न पहुंचाए। अगर कोई भूखे को खाना खिलाता है, दुखी को सांत्वना देता है, तो वह सच्चे धर्म का पालन करता है, चाहे वह किसी भी मजहब का क्यों न हो। दरबार में सन्नाटा छा गया। धोबी ने सिर झुका लिया, मानो उत्तर उसकी आत्मा को छू गया हो। मगर फिर उसने सिर उठाया और मुस्कराया। ठीक है बीरबल, अब तीसरा सवाल सबसे कठिन है। चौथा दृश्य, तीसरी चुनौती, सबसे बड़ा झूठ क्या है। धोबी ने गंभीर स्वर में कहा, बीरबल, तुमने बहुत सुनी सुनाई बातें की। अब बताओ, इस दुनिया का सबसे बड़ा झूठ क्या है। बीरबल ने कहा, धोबी जी, सबसे बड़ा झूठ है, मैं हमेशा खुश हूं। क्योंकि हर इंसान के जीवन में दर्द और संघर्ष हैं, मगर वह उन्हें छिपाता है। जो यह कहता है कि उसे कोई दुख नहीं, वह खुद से और दुनिया से झूठ बोलता है। सच्चाई यह है कि जो अपने दुखों को स्वीकार करता है वही जीवन में आगे बढ़ता है। दरबार में सबने सिर हिलाया। अकबर के चेहरे पर गर्व की मुस्कान थी। पांचवा दृश्य, चौथी चुनौती, कौन बड़ा है, राजा या प्रजा। धोबी ने अब सीधी चुनौती दी।
बीरबल, बताओ, राजा बड़ा या प्रजा? यह सवाल सुनकर दरबारी एक दूसरे को देखने लगे। यह प्रश्न राजनीतिक था और गलत उत्तर बीरबल की स्थिति को कमजोर कर सकता था। बीरबल ने निडर होकर कहा, धोबी जी, राजा और प्रजा दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। राजा बिना प्रजा के अधूरा है और प्रजा बिना राजा के असुरक्षित। मगर अगर तुलना करनी ही हो तो प्रजा बड़ी है, क्योंकि राजा प्रजा से बनता है, प्रजा राजा से नहीं। अकबर मुस्कुराए, बीरबल, तुमने फिर साबित कर दिया कि बुद्धि के साथ साहस भी तुम्हारे पास है। धोबी ने थोड़ा असमंजस दिखाया, लेकिन बोला, ठीक है, अंतिम सवाल अब तक का सबसे कठिन होगा। छठा दृश्य, अंतिम चुनौती, जीवन का असली अर्थ। धोबी ने गहरी सांस ली और कहा, बीरबल, बहुतों ने इस सवाल पर सिर खपाया है, लेकिन कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दे पाया। बताओ, जीवन का असली अर्थ क्या है? दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, धोबी जी, जीवन का अर्थ खोजने की चीज नहीं, जीने की चीज है। जब कोई अपने कर्म को ईमानदारी से करता है, अपने कर्तव्य को निभाता है, दूसरों के दुख को समझता है और अपने स्वार्थ से ऊपर उठता है, तभी वह जीवन के अर्थ को जीता है। जीवन वही है जो दूसरों के जीवन में रोशनी लाए। जो सिर्फ अपने लिए जिए, उसका जीवन अधूरा है। लेकिन जो दूसरों के लिए जिए, वही सच्चा ज्ञानी है। सातवां दृश्य, दरबार में मौन। धोबी अब पूरी तरह शांत था। उसकी आंखों में नमी थी। वह झुक गया और बोला, बीरबल, तुमने मेरे हर सवाल का जवाब सिर्फ दिमाग से नहीं, दिल से दिया। मैं हार मानता हूं। तुम सच में ज्ञानी हो। अकबर ने उठकर कहा, धोबी, तुमने अच्छा किया कि बीरबल को चुनौती दी, क्योंकि सच्ची बुद्धि उसी की होती है जो सवालों से डरता नहीं, बल्कि सच्चाई की खोज करता है, चाहे वह धोबी ही क्यों न हो। दरबार में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, आज का दिन मेरे लिए सबसे अनमोल है, क्योंकि आज मैंने भी एक ज्ञानी से कुछ सीखा है। धोबी ने झुककर कहा, बीरबल, मैं भले ही धोबी हूं, पर आज से तुम्हारा शिष्य बन गया। अकबर ने दोनों की ओर देखकर कहा, जिस दरबार में सवाल पूछने वाले भी ज्ञानी हों, वह दरबार सदा उज्जवल रहेगा। दरबार में सबने जय हिंद का स्वर लगाया और बीरबल तथा धोबी दोनों की बुद्धिमत्ता को प्रणाम किया। पिछले दिन के बाद से ही पूरे राज्य में चर्चा थी। एक धोबी ने बीरबल को चुनौती दी और फिर भी सम्मान पाया। लोगों को अचरज था कि एक साधारण इंसान दरबार में जाकर इतने कठिन प्रश्न पूछ सकता है और बादशाह अकबर उसे दंड नहीं देते, बल्कि सम्मानित करते हैं। बीरबल के मन में भी वह मुलाकात गहरी छाप छोड़ गई थी। उन्होंने सोचा, धोबी में सच में ज्ञान की गहराई है। जिसने जीवन में कठिनाई देखी हो, वही सच्चे अर्थों में ज्ञानी बन सकता है। लेकिन उन्हें यह पता नहीं था कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। पहला दृश्य, धोबी का पुनः आगमन। 3 दिन बाद फिर वही धोबी दरबार में आया। इस बार उसके कपड़े पहले से ज्यादा साफ थे, चेहरा दमक रहा था। अकबर ने मुस्कराते हुए कहा, क्या हुआ रामदास, फिर कोई चुनौती लेकर आए हो? धोबी ने विनम्रता से कहा, महाराज, पिछले प्रश्नों से तो मैं स्वयं विनम्र हुआ था, लेकिन बीरबल से मैंने एक और बात सीख ली कि सच्चा ज्ञान कभी रुकता नहीं। इसलिए आज मैं नई चुनौती लेकर आया हूं, कर्म की परीक्षा। बीरबल ने सिर झुकाया और कहा, मैं तैयार हूं, ज्ञानी धोबी। दूसरा दृश्य, पहली परीक्षा, सेवा और स्वार्थ। धोबी ने कहा, बीरबल, आज प्रश्न नहीं, परिस्थिति है।
तुम्हें बताना है कि सेवा कब स्वार्थ बन जाती है। बीरबल ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जब सेवा में प्रसिद्धि की चाह आ जाए तो वह स्वार्थ बन जाती है। सेवा तभी सच्ची होती है जब उसके पीछे कोई लाभ नहीं, केवल भाव हो। धोबी बोला, अच्छा कहा, पर मान लो कोई व्यक्ति गरीबों को खाना खिलाता है और लोग उसकी प्रशंसा करते हैं, तो क्या वह भी स्वार्थी है? बीरबल ने कहा, नहीं। यदि उसका उद्देश्य प्रशंसा नहीं बल्कि सेवा है, तो वह निस्वार्थ है। दुनिया क्या कहती है, यह उसके कर्म का मापदंड नहीं बनना चाहिए। सच्ची सेवा मौन होती है और उसका प्रतिफल आत्मशांति होती है। अकबर ने सिर हिलाया, सच कहा बीरबल, यह बात हर राजा को याद रखनी चाहिए। तीसरा दृश्य, दूसरी परीक्षा, मूल्य का अर्थ। धोबी ने मुस्कुराकर कहा, अब दूसरी परिस्थिति सुनो। एक सोने का सिक्का और एक मिट्टी का दीपक दोनों सामने रखे हैं। राजा किसे अधिक मूल्यवान माने? दरबार में हल्की हंसी हुई, पर बीरबल गंभीर रहे। उन्होंने कहा, जिस समय की आवश्यकता जिस वस्तु की हो वही मूल्यवान है। अंधकार में सोने का सिक्का किसी काम का नहीं, लेकिन मिट्टी का दीपक रोशनी देता है। मूल्य वस्तु में नहीं, परिस्थिति में छिपा होता है। धोबी ने ताली बजाई, वाह बीरबल, यही उत्तर मैं सुनना चाहता था। चौथा दृश्य, तीसरी परीक्षा, सच्चा मित्र कौन? धोबी ने कहा, अब तीसरी परीक्षा, एक राजा, एक दरबारी और एक भिखारी, तीनों एक ही पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे हैं। तीनों कहते हैं कि वे एक दूसरे के मित्र हैं। तुम बताओ कौन सच्चा मित्र है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, सच्चा मित्र वह होता है जो बिना किसी लाभ के साथ हो। राजा दरबारी से नीति के लिए जुड़ा है, दरबारी राजा से पद के लिए, लेकिन भिखारी उसे न सत्ता चाहिए न लाभ। अगर वह सच्चे मन से साथ है तो वही सच्चा मित्र है। धोबी ने सिर झुका लिया, बीरबल तुमने फिर दिल छू लिया। पांचवा दृश्य, चौथी परीक्षा, सत्य की कीमत। धोबी ने अब गंभीर होकर कहा, अब बताओ बीरबल, सत्य की कीमत कितनी होती है? बीरबल ने उत्तर दिया, सत्य की कीमत वही जानता है जिसने कभी झूठ के कारण अपनों को खोया हो। सत्य की कोई मुद्रा नहीं, पर उसका मूल्य अनंत है। कभी कभी एक सच्चाई कहने में इंसान अपनी जान जोखिम में डाल देता है, फिर भी वही सबसे बहादुर कहलाता है। अकबर बोले, बीरबल तुम्हारे शब्दों में जीवन की गहराई है। शायद यही कारण है कि मैं तुम्हें दरबार का हृदय मानता हूं। छठा दृश्य, अंतिम परीक्षा, क्षमा की ताकत। धोबी ने अंतिम चुनौती दी, बीरबल मेरी अंतिम परीक्षा है, अगर कोई तुम्हारा अपमान करे तो क्या उसे क्षमा करना बुद्धिमानी है या कमजोरी? बीरबल ने गहरी सांस ली और कहा, यदि अपमान बिना कारण हुआ है तो क्षमा करना शक्ति है, क्योंकि जो प्रतिशोध लेता है वह अपने भीतर की आग को बढ़ाता है, लेकिन जो क्षमा करता है वह अपने भीतर की रोशनी को जगाता है। क्षमा वही कर सकता है जो खुद से ऊपर उठ चुका हो। धोबी की आंखें नम हो गईं। उसने झुककर कहा, बीरबल आज मैंने समझा कि ज्ञान किताबों से नहीं अनुभव से आता है। तुमने जो सिखाया वह मुझे जीवन भर याद रहेगा। अकबर ने दोनों की ओर देखकर कहा, आज से इस धोबी को राजज्ञानी की उपाधि दी जाए, क्योंकि जिसने बीरबल को प्रश्नों में उलझाया वह भी साधारण नहीं हो सकता। धोबी मुस्कुराया, झुककर बोला, महाराज मुझे उपाधि नहीं चाहिए, बस इतना चाहिए कि मेरे जैसे गरीबों को भी आपकी न्यायप्रियता और बीरबल की बुद्धि से प्रेरणा मिलती रहे। बीरबल आगे बढ़े और धोबी का हाथ पकड़कर बोले, रामदास आज तुमने मुझे भी सिखाया कि विनम्रता ही सबसे बड़ा ज्ञान है।
दरबार में सब खड़े होकर दोनों को प्रणाम करते हैं। संगीत बजता है, अकबर मुस्कुराते हैं और आसमान में जैसे ज्ञान का उजाला फैल जाता है। अकबर के दरबार में उस दिन उत्सव जैसा माहौल था। ज्ञानी धोबी रामदास के साथ बीरबल की मुलाकात ने पूरे राज्य में एक नई चर्चा छेड़ दी थी। बीरबल को भी जिसने सोचने पर मजबूर कर दिया, वह कोई साधारण इंसान नहीं। पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी। 3 महीने बीत गए थे। बीरबल अपने कार्यों में व्यस्त थे, पर एक दिन अचानक राजमहल के द्वारपाल ने आकर कहा, महाराज, वही धोबी दरबार के बाहर खड़ा है। कहता है कि बीरबल से आखिरी और सबसे कठिन चुनौती लेनी है। अकबर मुस्कुराए, लगता है अब यह धोबी बीरबल का सबसे बड़ा शिक्षक बनने वाला है। बीरबल हंसकर बोले, महाराज, कभी कभी सच्चा ज्ञान वहीं से आता है जहां हम सोचते भी नहीं। पहला दृश्य, धोबी की तीसरी वापसी। दरबार में प्रवेश करते ही धोबी ने अकबर को प्रणाम किया। उसके हाथ में एक थैली थी जिसमें कुछ कंकड़, एक रोटी और एक जल की मटकी थी। अकबर ने पूछा, रामदास, यह क्या है? धोबी बोला, महाराज, आज मैं बीरबल के सामने जीवन की अंतिम 3 चुनौतियां रखूंगा। अगर बीरबल ने इन्हें समझ लिया तो वह सिर्फ बुद्धिमान नहीं, परिपूर्ण ज्ञानी कहलाएगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल मुस्कुराए, ठीक है रामदास, तुम्हारी चुनौती स्वीकार है। दूसरी दृश्य, पहली चुनौती, इन 3 चीजों का अर्थ बताओ। धोबी ने जमीन पर तीनों वस्तुएं रखीं, रोटी, पानी और कंकड़। फिर बोला, बीरबल, बताओ इन तीनों में क्या समानता है और क्या संदेश है? बीरबल ने कुछ देर तक देखा, फिर धीरे से बोले, रोटी पेट की भूख मिटाती है, पानी शरीर की प्यास बुझाता है, लेकिन कंकड़ उस राह का प्रतीक है जिस पर चलते हुए इंसान इन दोनों को हासिल करता है। इन तीनों का अर्थ है मेहनत, संयम और संतोष। रोटी मेहनत का फल है, पानी संयम का प्रतीक, और कंकड़ बताता है कि जीवन की राह हमेशा सरल नहीं होती। धोबी ने सिर झुकाया, सच कहा बीरबल। जिसे यह समझ आ जाए वह कभी शिकायत नहीं करता। तीसरा दृश्य, दूसरी चुनौती, सबसे बड़ा गुरु कौन? धोबी ने अगला प्रश्न किया। बीरबल, तुमने बहुतों से सीखा होगा, पर बताओ जीवन का सबसे बड़ा गुरु कौन होता है? बीरबल ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, गलती। हाँ, वही हमारी सबसे बड़ी गुरु होती है, क्योंकि वह पहले परीक्षा लेती है, फिर सबक देती है। जो अपनी गलती से डरता नहीं, बल्कि उसे स्वीकार कर सुधारता है, वही सच्चा विद्यार्थी है। धोबी ने गहरी सांस ली। सही कहा बीरबल, आज मैं भी मानता हूं कि जो गलती से भागे नहीं, वही जीवन जीतता है। अकबर ने बीच में कहा, रामदास, यह जवाब इतना सच्चा है कि हर राजा को अपने जीवन में उतारना चाहिए। चौथा दृश्य, तीसरी चुनौती, खुशी कहाँ रहती है? अब धोबी की आंखों में गहराई थी। उसने कहा, बीरबल, यह मेरा आखिरी सवाल है। दुनिया का हर इंसान खुशी ढूंढ रहा है, पर बताओ खुशी आखिर रहती कहाँ है? पूरा दरबार शांत। बीरबल ने कुछ पल आंखें बंद कीं, फिर बोले, खुशी न आसमान में है, न धरती में, वह मन में है। जब इंसान अपने पास जो है उसे स्वीकार करता है, जब दूसरों की सफलता देखकर जलता नहीं, और जब अपने कर्म को प्रेम से करता है, तब उसे खुशी खोजनी नहीं पड़ती, वह खुद उसके भीतर आ जाती है। खुशी को पाने का रहस्य है आभार। जो धन्यवाद कहना सीख गया, उसने जीवन को समझ लिया। धोबी की आंखें भर आईं। वह बोला, बीरबल, तुम्हारे उत्तर ने मेरे मन की गहराई को छू लिया।
मुझे लगता है आज मैं नहीं, तुमने मुझे परखा है। पांचवा दृश्य आत्मबोध का क्षण। अकबर ने दोनों की ओर देखा और बोले, रामदास, तुमने जो प्रश्न पूछे वे किसी भी विद्वान को झकझोर दें। बीरबल, तुमने हर बार साबित किया कि ज्ञान केवल शब्दों में नहीं, अनुभव में बसता है। धोबी ने झुककर कहा, महाराज, मैं आज यह स्वीकार करता हूं। बीरबल केवल दरबार के ज्ञानी नहीं, बल्कि जीवन के भी शिक्षक हैं।